नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का टॉपिक उंटाला का युद्ध के बारे में। उंटाला का युद्ध 1600 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय में हुआ था और उस समय उंटाला जो कि वल्लभ नगर उदयपुर है वर्तमान में, उंटाला किला उस समय जहांगीर के अधीन था। इसका किलेदार था समस्का। युद्ध में अग्रिम पंक्ति यानी हरावल में कौन लड़ेगा, चुंडावत या सक्तावत, इसको लेकर विवाद हुआ क्योंकि सदियों से चुंडावत हरावल में लड़ते आ रहे थे। तो सक्तावतों ने कहा कि हम चुंडावतों से कम वीर थोड़ी हैं, हम भी हरावल में लड़ सकते हैं। इसको लेकर चुंडावत और सक्तावत दोनों महाराणा अमर सिंह के समक्ष पेश हुए और अपनी बात रखी। उस समय सुलुम्ब रावत जयत्र सिंह चुंडावतों का सरदार था और शक्ति सिंह के बेटे बल्लू सक्तावत वो सक्तावतों के सरदार थे। यानी हरावल में पहले कौन लड़े, इस बात को लेकर वे दोनों दल महाराणा अमर सिंह के समक्ष पहुँचे। महाराणा अमर सिंह ने कुछ समय विचार विमर्श करने के बाद कहा कि जो सबसे पहले उंटाला किले पर अधिकार करेगा, हरावल का नेतृत्व मैं उसे सौंप दूंगा। प्राचीन समय से ही चुंडावत खाप के वीरों को ही युद्ध भूमि में अग्रिम पंक्ति में रहने का गौरव मिला हुआ था और वह उसे अपना अधिकार मानते थे। किंतु सक्तावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनकी भी इच्छा थी कि युद्ध क्षेत्र में सेना में आगे रहकर मृत्यु से पहला मुकाबला उनका होना चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि हम चुंडावतों से त्याग, बलिदान और शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। युद्ध भूमि में आगे रहने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। इसको लेकर एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसे जीतने के लिए चुंडावतों ने अपना सिर खुद धड़ से अलग कर किले में फेंक दिया। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने कसौटी तय की, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि दोनों दल उंटाला दुर्ग पर अधिकार करेंगे और वो भी आक्रमण करेंगे, वो भी अलग अलग दिशा से आक्रमण करेंगे। तो उस समय क्या था कि उंटाला किले पर दोनों दल अधिकार करने के लिए पहुँचे। तो सक्तावत जो कि उंटाला किले के दरवाजे से पहुँचे, अधिकार करने के लिए पहुँचे, और चुंडावत थे वो उंटाला किले की दीवार से चढ़ने का प्रयास करने लगे। उस समय क्या था कि दुर्ग का जो मेन दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के ऊपर लोहे की बड़े बड़े किले लगी हुई थी और सक्तावतों से दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। तो सक्तावतों के नेता बल्लू सक्तावत ने अपने हाथी को महावत से टक्कर मारने के लिए कहा, लेकिन किले के आगे दरवाजे में लगी कील इतनी नुकीली थी कि हाथी भी पीछे हट गया। तो वीर बल्लू सक्तावत ने महावत से कहा कि मैं इन किलों के आगे खड़ा हो जाऊंगा, फिर तुम हाथी से मेरे ऊपर टक्कर मरवाना ताकि हाथी को कील नहीं दिखाई दे। एक बार तो महावत सहमा गया, लेकिन बल्लू सक्तावत के बार बार आग्रह करने पर महावत ने बल्लू सक्तावत के ऊपर हाथी के द्वारा टक्कर लगाई। दरवाज़ा तो टूट गया, लेकिन बल्लू सक्तावत वीरगति को प्राप्त हुए और उंटाला किले में सक्तावतों ने प्रवेश कर लिया। दूसरी ओर से चुंडावत जो कि दीवार ओर से चढ़ रहे थे, उन्होंने रस्से डाल रखे थे और उनके नेता थे जयत्र सिंह चुंडावत, जो कि रस्से की सहायता से दीवार चढ़ रहे थे, लेकिन मुगलों की बंदूक की गोली उनके लगी और वह नीचे गिर गए। जब जयत्र सिंह चुंडावत को ये पता चला कि सक्तावतों ने किले का दरवाज़ा तोड़ दिया है, तो जयत्र सिंह ने अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर किले के अंदर फेंक दो, ताकि सक्तावतों का सदियों से चला आ रहा ये अधिकार, हरावल का अधिकार, आज छीन ना जाए। क्योंकि आज भी सक्तावत जीतने चाहिए, चाहे
मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं। तो सैनिक ने जतर सिंह का सिर काटकर किले के अंदर फेंक दिया। जब सक्तावत किले के अंदर गेट से प्रवेश करते हैं तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद हम जीत गए हैं। लेकिन आगे जाने पर उन्होंने जतर सिंह का सिर किले के अंदर पड़ा हुआ देखा तो एक बार तो सहम गए और उन्होंने अपनी हार का आभास हुआ। इस प्रकार से बल्लू सक्तावत और जतर सिंह सक्तावत दोनों ने उंटाला युद्ध में अपना अपना बलिदान दिया और सदा सदा के लिए चुंडावतों ने फिर से हरावल पर अपना अधिकार किया। इस प्रकार उंटाला के युद्ध में चुंडावतों की जीत हुई। इस युद्ध में महाराणा अमर सिंह ने उंटाला के युद्ध का नेतृत्व किया और मुगलों की 32 चौकियों को अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के 7 पुत्र मारे गए। 7 पुत्र मारे गए, जिनको महाराणा ने भिंडर की जागीरें दी थी। इस प्रकार उंटाला का किला बड़ा ही निर्मम यादगार के साथ अभूतपूर्व शौर्य सक्तावतों और चुंडावतों ने अपने रक्त के द्वारा उस किले को मुगलों से छीना। जय हिंद दोस्तों।